नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल पुस्तक के रेशियो वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है A अनुपात B का अनुपात दिया है 3:4 दिया गया है। फिर दिया है B अनुपात C का अनुपात दिया गया है 4:7 दिया गया है। फिर इसी का अनुपात निकाल के क्वेश्चन कहा है A और B, A प्लस B प्लस C बटे C का मान क्या होगा। तो जब भी हमको अनुपात वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें अनुपात दिया रहेगा, तो जितने भी नंबर रहेंगे, यानी यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, कुल कितने हैं ए बी सी, तीन ही लोग हैं। तो तीन जो कंपोनेंट होंगे जिनका हमको रेशियो निकालना होगा, उनको लिख लेंगे सबसे पहले। जैसे पहले हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन ध्यान ये रखना है, जो टर्म हमारे पास दो बार रहेगा, जैसे दो बार यहाँ है बी दो बार है, तो बी को हम हमेशा बीच में रखेंगे। यानी जो टर्म दो बार रहेगा उसको हमेशा बीच में रखेंगे। क्लियर है बात। इसके बाद का काम हमारा क्या रहेगा, देखो उसके बाद रहेगा ये कि हमको इनका अनुपात रखना है। जैसे ए का अनुपात है 3, तो ए के नीचे रख देंगे। फिर बी का अनुपात है 4, तो बी के नीचे रख देंगे। ये तो इस वाले से हो गया। फिर इस वाले अनुपात से अनुपात रखना है, बी का अनुपात रखना है बी के नीचे। 4 है तो 4 रख देंगे। सी का अनुपात क्या है 7, लेकिन सी का अनुपात है यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे जिस 4 के बराबर है। यानी बी का अनुपात इस यहाँ 4 है तो यहाँ 7 रखेंगे। क्या रखेंगे 7 रखेंगे। यहाँ से अनुपात हमारा हो गया। लेकिन यहाँ तो बी का डबल है, यहाँ पे सी का सिंगल है, ए का सिंगल है, तो क्या करेंगे। अब करना ये रहता है हमको, जैसे कि यहाँ पे 4 के सामने की जगह ये वाली खाली पड़ी है, ठीक। यहाँ पे 4 के सामने की ये वाली जगह खाली पड़ी है, तो इसमें हमको संख्या भरना रहता है। तो कौन सी संख्या भरना है, इसमें यही जिसके सामने खाली है वही उसको भर देना है। तो यहाँ पे 4 हम भर देंगे। यहाँ पे 4 के सामने खाली है तो इसको हम 4 भर देंगे। क्लियर है। जिसके सामने जो जगह खाली रहेगी उसको हम भर देंगे। फिर क्या करेंगे, इनमें से सबको आपस में गुणा करके लिख देंगे। जैसे 3 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12। फिर 4 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। यहाँ 4 का गुणा 7 से करेंगे तो हो जाएगा 28, 7 चौक 28। फिर इसको हम लोग काट देंगे, जिससे कटेगा। किससे कटेगा, 4 से कटेगा 3 बार में। क्या कटेगा, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, 28 हो गया। इसको हम लोग काट देंगे। 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 7 बार में। ये हमारा आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। क्लियर है बात। ये हमारा अनुपात आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा है a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7, यही तो पूछा है। तो क्या हो जाएगा 4 7 3 10 4 14, 14 बटे 7। तो कितना आंसर आएगा 2। हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन कहा है ए का 60%, ए का 60% प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर है बी के 3/4 से। क्लियर है। अब देखो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। ये हो जाएगा पूरी संख्या हो जाएगा 3a/5। यहाँ हो जाएगा b3 3b/4 हो जाएगा। 4 का गुणा इधर हो जाएगा, 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा 4 3 12a बराबर 5 3 15b। ठीक। तो यहाँ ए और बी का अनुपात हमारा आ जाएगा। ए और बी का अनुपात क्या आ जाएगा, 3 से इसको काटो 4 बार में, 3 से इसको काटो 5 बार में, तो ए का अनुपात आएगा 5 और बी का अनुपात क्या आ जाएगा 4। हमसे पूछा गया ए और बी का, तो आएगा 5:4। कितना आ जाएगा 5:4, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। देखो अनुपात हम लोग बहुत कायदे से करेंगे, ठीक। जब भी क्वेश्चन में कहीं पर इस तरह अनुपात दिया रहेगा, लिखा रहेगा 2a बराबर में 3b, ठीक। इसका मतलब ये है कि ए का अनुपात इसके बगल वाला नहीं है,
A का अनुपात इसके सामने वाले का है, और जो B के साथ में B के बगल में लिखा है 3, ये इसका अनुपात नहीं है, B का अनुपात है A के साथ में, यानी उल्टा हो जाता है। यानी A के साथ में जो लिखा है वो B का अनुपात हो जाता है, B के साथ में जो लिखा है वो A का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ देखो A के साथ में क्या लिखा है 4, तो ये B का अनुपात हो जाएगा। अब B के साथ में लिखा है 5, तो ये हो जाएगा A का अनुपात। तो हमारा A और B का अनुपात क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर D में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि A बराबर B का 4/5 है। कहा है यदि A बराबर B गुणे 4/5 है तथा B बराबर C का 5 है, 5/2 है। तो A और C का अनुपात पूछा है, इस तरह क्वेश्चन पूछा है। इसका करेंगे, ये जब इधर चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5A बराबर में 4B, यही तो हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2B बराबर में 5C, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से A और B का अनुपात क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का रेशियो क्या हो जाएगा। देखो, एक हमने आपको बताया था जिसके बगल में जो संख्या लिखी रहती है वो उसका अनुपात नहीं होता है। ठीक, A का अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, B का अनुपात 5 हो जाएगा। तो A का अनुपात हो जाएगा 4 और B का अनुपात हो जाएगा वहाँ से 5। अब यहाँ से देखो इस वाली लाइन से, तो B का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 5, B का अनुपात 5 हो जाएगा और C का अनुपात 2 हो जाएगा, C का अनुपात 2 हो जाएगा। देखो, जब भी इस कंडीशन में होता है सिस्टम, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 ही भर देंगे, यहाँ भी 5 भर देंगे। ठीक, अब देखो 5 से 5 कटे, इस 5 से 5 कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, A और A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:5:2 आ जाएगा। हमसे पूछा A और C का अनुपात। A का अनुपात कितना है, A का अनुपात 4 है और C का अनुपात 2 है। तो 4 2 यानी 4 से अभी भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी A और B का जो अनुपात हमारे हिसाब से आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर B में दिया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न दिया गया है 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो A और C का अनुपात बताना है। यानी फिर से बराबर वाली कंडीशन में हमने आपको बताया ही था, जब भी बराबर में कंडीशन में रहेगा तो जो जिसके बगल में रहेगा वो उसका मान नहीं होगा, उसके सामने वाले का मान होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, A और B और C का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से A का अनुपात 3 है, B का अनुपात कितना है 2 है, रख देंगे। यहाँ से B का अनुपात कितना है 5 है, तो 5 रख देंगे। C का अनुपात कितना है 4 है, तो 4 रख देंगे। यहाँ हम क्या करेंगे 2 भर देंगे, यहाँ क्या करेंगे हम 5 भर देंगे। क्लियर है। अब देखो जितना कटता है काट देंगे, अगर कटेगा तो, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो यहाँ गुणा करके लिख देंगे। 3 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, A और C का अनुपात पूछा है, A और C का। तो A कितना है, A का अनुपात 15 है, तो 15 लिख देंगे। C का अनुपात कितना है 8 है, तो 8 लिख देंगे। कितना है 8 लिख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, विकल्प नंबर D 15:8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, यदि 1/x और 1/y और 1/z बराबर में अनुपात दिया है, 2:3:5 दिया गया है। अनुपात दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात। जब भी अनुपात बटे में रहेगा, जब बटे में रहता है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाली एलसीएम से इसी संख्या में गुणा कर देते हैं। जैसे नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा, कहोगे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 का इसी में गुणा कर देंगे, जिसे लिखा है 1/2 गुणे 30, फिर अनुपात 1/3 गुणे 30 अनुपात 1/5 गुणे 30, इस तरीके से। तो इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 15 बार में, 15 एकम 15 हो जाएगा। अनुपात 3 से इसको काटेंगे 10 बार में, हो जाएगा 10। फिर अनुपात इसको काटेंगे 6 बार में, 6 एकम 6 अनुपात
क्वेश्चन पूछा XYZ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15:2:10:6 हो जाएगा, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। यानी जब भी क्वेश्चन में बटे में संख्या रहेगा तो नीचे वाली संख्याओं का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। इसी एलसीएम से इन संख्याओं में बटे वाली संख्या में गुणा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 30 से गुणा किए हैं, यहाँ पे 30 से गुणा किए हैं, यहाँ पे 30 से गुणा किए हैं। बस इसको सोल्व कर लेंगे, यही हमारा XYZ का रेशियो हो जाएगा, जैसे जो दिया गया है 15:10:6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से हमको करना है जब भी बटे वाली कंडीशन बनेगी तब। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2A = 3B = 4C। इस तरीके से लिखा है। फिर ABC का अनुपात पूछा है, यानी लिखा हुआ है जब इसको हम लोग लेंगे इतने वाले भाग को इस कंडीशन को लेंगे तो यहाँ से A का अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 3 शख्स हैं, यानी A और B और C, यानी जितने का अनुपात निकालना रहेगा उनको हम लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो A का अनुपात यहाँ से 3 है और B का अनुपात यहाँ से कितना है 2 है। फिर ठीक, अब फिर ये वाली कंडीशन छोड़ के यहाँ वाली लेंगे, यानी A को छोड़ देंगे, ये वाली कंडीशन को, इस वाली कंडीशन से रेशियो लिखेंगे। B का अनुपात कितना है 4 है, तो यहाँ B का अनुपात लिख देंगे। C का अनुपात यहाँ से कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे। 2 के सामने कुछ नहीं तो 2 ही भरेंगे, 4 के सामने कुछ नहीं तो 4 भरेंगे। अब यहाँ जितना कटता है काट देंगे। देखो 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक, फिर इनका आपस में गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, यही तो आएगा। यानी A और B अनुपात C, यानी A अनुपात B अनुपात C का रेशियो क्या आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, विकल्प नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया गया है, कहा है A/3। देखो जब भी इस कंडीशन में रहेगा अनुपात बटे में लिखा रहेगा, उसी के बटे में लिखा रहेगा। जिसका अनुपात पूछा है उसका अनुपात नीचे लिखा है, B का अनुपात नीचे लिखा है, तो इस कंडीशन में जो अनुपात हो जाएगा वही उसके नीचे वाला अनुपात हो जाएगा। जैसे A/B/C हो जाएगा, तो A का अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, B का अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और C का अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा अनुपात हो जाएगा, संख्या होगा। क्लियर है? किस ऑप्शन में? A ऑप्शन में दिया गया है। देखो ये होता कैसे है उसको बताते हैं। अनुपात कितना हो जाएगा 3:4:5 हो जाएगा। देखो कैसे होता है, जैसे लिखा है A अनुपात, पहले हम इस वाले इसका अनुपात निकालेंगे A और B का। जैसे A अनुपात लिखा है B, ठीक, A/3 बराबर में B/4 लिखा है। इसको जो है हम तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ से A का 4 से गुणा करेंगे, 3 का B से करेंगे, तो यहाँ से कंडीशन बनेगी 4A बराबर में 3B। यही तो कंडीशन बनेगी। ठीक, यहाँ से बनेगी ये वाली कंडीशन। फिर से देखो, अगर A वाले की बात कंडीशन छोड़ देंगे, पहले इसकी लेंगे, ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे इसका अनुपात लेंगे इन दोनों को, यानी B/4 और C/5। इनका जब तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5B बराबर 4C। यही कंडीशन तो बन जाएगी। अब यहाँ से देखो A और B C का अनुपात लिखो, A का अनुपात, B का अनुपात और C का अनुपात। यहाँ से A का अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B का अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से B का अनुपात कितना है 4 ही है, C का अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 4 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा। यानी A का अनुपात कितना है 3 है, 3 यहाँ निकल के आया है। B का अनुपात कितना है 4 है, 4 यहाँ निकल के आया है। C का अनुपात 5 है, 5 है। तो इतना हमको सॉल्व नहीं करना है, जब उसके नीचे बटे में लिखा रहेगा तो वही उसका अनुपात हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है A का 15% B के 20% के बराबर है, फिर A अनुपात B का रेशियो पूछा है। यानी A का A × 15% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बराबर में B का 20% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। क्लियर है? इस 100 से 100 तो कट जाएगा, 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 4 बार में कटेगा। यहाँ से हो जाएगा 3A बराबर में 4B।
ये कंडीशन बन जाएगी। तो ए और बी का अनुपात नहीं निकाल पाओगे, ए और बी का अनुपात, ए का अनुपात 4 हो जाएगा, बी का अनुपात 3 हो जाएगा, 4:3 हमारा आंसर आ जाएगा जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। देखो अनुपात निकालते रहें, बहुत ध्यान से करना है क्योंकि दो ऑप्शन सेम सेम देता है, यानी 3/4, 4/3। ठीक, इस तरीके से कन्फ्यूजन हमको नहीं करना है, बहुत ध्यान से ऑप्शन को टिक करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा ए और अनुपात बी का। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है x और y का मान दिया गया है यहाँ पे, फिर इसी के अनुसार यानी x और y का मान यहाँ पे दिया गया है, फिर इसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है xy प्लस में y² बटे में x² माइनस y² का मान बताना है। तो तुमको यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है बस, और कुछ करना ही नहीं। देखो x गुणे y है तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से 3 है, वह 7 है, और y की 3 है। ठीक, तो 7 गुणे 3 प्लस में y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे में x का स्क्वायर यानी 7×7 = 49 हो जाएगा, माइनस y का स्क्वायर करना है यानी 3×3 = 9 करना है। क्लियर है, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 7×3 = 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 प्लस 7×3 = 21 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 30। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा, 49 में से 9 जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 40। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर से दिया गया है, x और y का मान दिया गया है, यानी x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 5 है। यानी जब भी इस तरीके से दो ही टर्म दिया रहेगा, अनुपात दिया रहेगा, उसके बाद में सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे, ये जो भी दिया रहेगा इनका अनुपात निकालेंगे, फिर इसी अनुपात को इस जो क्वेश्चन पूछा है उसमें हम लोग पुट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। और सॉल्व करने में ध्यान रखना है कि बॉडमास का नियम याद रखना है। देखो यहाँ से लिखा है 3x है, तो 3 और x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ कर लेंगे 2, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, 2 लिखा है, y का मतलब है y की वैल्यू 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। ठीक, ये एक ब्रैकेट में है, फिर अनुपात लगा लेंगे, फिर यहाँ लिखा है 2x, x की वैल्यू है कितनी, x की वैल्यू है 2 तो 2 लिख लेंगे, प्लस में 5 y की वैल्यू कितनी है 5। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से होगा 2 दूनी 4 प्लस 25, यहाँ से हो जाएगा 16:29। कितना आ जाएगा, 16:29, यानी आंसर आ जाएगा 16:29 जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है। तो ये होता है वैल्यू पुटिंग वाला, यानी जो भी अनुपात दिया रहेगा उनका सबसे पहले हम अनुपात निकालेंगे। ठीक, अनुपात जब निकल आएगा तो उसी अनुपात को इस फिर जो क्वेश्चन दिया गया, इक्वेशन दी गई, उसी इक्वेशन में सिर्फ पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर से उसी क्वेश्चन दिया गया है, यानी एक्स वैल्यू की हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो एक्स और वाई का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। बस इसी अनुपात को क्वेश्चन में रख देना है। यहाँ लिखा है 10x, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 10×3 = 30 हो जाएगा। प्लस का 3y लिखा है, 3y की वैल्यू कितना है 5, यानी 5×3 = 15 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर अनुपात लगेगा, फिर 5x, एक्स की वैल्यू 3 है, 5×3 = 15 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5×2 = 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 45:25, कितना हो जाएगा 25। 5 से काटो ये 9 बार में कटेगा, 5 से इसको काटो 5 बार में कटेगा, आंसर आ जाएगा कितना 9:5 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4a - 5b बटे 4a + 5b बराबर में 1/6 लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन वो आंसर पूछा है a/b का क्या मतलब होगा। ठीक, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, x का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो y 6 का गुणा ऊपर वाले में, 1 का गुणा इधर करेंगे, तो यहाँ से 6 का गुणा इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24a हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो 5 छक्का 30b हो जाएगा, 30b हो जाएगा,
बराबर इसका गुणा, जब इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा 4a प्लस का 5b, इसी तरह रहेगा। अब देखो a एक तरफ रखो, b को एक तरफ भेज दो। b को जब इस b को उस तरफ भेजेंगे, ठीक, कितना, इसको जब उस तरफ भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस का। ठीक, इस a को जब 4a को इधर भेजेंगे तो प्लस का है तो इधर हो जाएगा तो माइनस का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर 24a है, 24a, इधर वाले 4a को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 4a हो जाएगा। बराबर में इसको जब उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 5b प्लस का 30b, यहाँ से हो जाएगा 20b, 20a बराबर में इधर से हो जाएगा 35b। 5 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, ये हो जाएगा यहाँ से 4a बराबर में 7b। यानी a और b का अनुपात जब हमसे पूछेगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा, 7:4 आएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये कहा है 624 रुपये हैं, 624 रुपये को ए, बी और सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले जो दिया रहेगा, जितने भी लोग रहेंगे, जितने लोगों में बांटना रहेगा, उतने का हमको अनुपात पता होना चाहिए कि उनका अनुपात क्या होता है। ठीक, हमने आपको बताया था जब भी ये कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और उसी का इसमें गुणा कर देंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अगर 12 से यहाँ गुणा कर देंगे, 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, 12 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो 2 से इसको काटोगे 6 बार में, 6 कम 6, यानी ए और बी अनुपात सी का क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, यहाँ से 3 से काटोगे 4 बार में, 4 एक कम 4, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से 4 से काटो 3 बार में, 3 एक कम 3, ये निकल के आ जाएगी हमारी ए और बी की, ए बी सी का अनुपात निकल आएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 624 रुपया कुल है, इसी को बांटना है। ठीक, इसी कुल है कितना, 624 रुपये, इसमें सी की वैल्यू बताना है। तो ये जो 624 है कुल है, और हमारे हिसाब से अनुपात कितना कुल है, तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से 624 रुपये है, मेरे हिसाब से 13 है। क्लियर है, यहाँ कुल कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक, यानी 13 की वैल्यू हो जाएगी 624। हमको निकालना किसका है, सी का भाग पूछा है, तो सी वाले अनुपात से गुणा कर देंगे। कितने से अनुपात से गुणा कर देंगे, सी से गुणा कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 13 से इसको काटोगे, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, बचेगा 10, 13 8 104 हो जाएगा, और गुणा 3। ठीक, गुणा 3 है, तो यहाँ से कितना हमारा आंसर आ जाएगा, 3 8 24 के 4, 2 हासिल, 4 3 12 2 14, तो कितना आ जाएगा, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 144 रुपये आ जाएगा, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से, यानी जब भी हमको अनुपात निकालना रहेगा तो सबसे पहले अनुपात निकाल देंगे, उसके बाद में जो वैल्यू दिया रहेगा उसके नीचे रख देंगे, फिर जिसका निकालना रहेगा उससे हम लोग गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का, 144 सी के हिस्से में आएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है 2 संख्याएँ 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं के अनुपात क्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यानी 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, लिखा है पहली संख्या में 20% की कमी कर दिया जाए तथा दूसरी संख्या में 20% की, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में कमी कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखो पहली संख्या है 4, ठीक, इसमें अगर हम 20% की बढ़ोतरी कर दें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है, 120/100 हो जाएगा। दूसरी संख्या दिया गया है 5,
5 में अगर 20% की कमी कर दिया जाए इसका मतलब 80/100 हो जाएगा। क्लियर है। 100 से 100 कट जाएगा, 20 से कटेगा 4 में, 20 से कटेगा 6 बार में, 6 चौक 24 अनुपात 5 चौक को 20 हो जाएगा। 4 से इसको काटोगे 6 बार में, 4 से इसको काटोगे 5 बार में, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6:5 आ जाएगा। क्लियर है। जो विकल्प नंबर डी में दिया गया है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याओं का योग दिया गया है 64 है। कहा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात इतना है, जबकि दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात इतना है। 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसमें सबसे पहले हम संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। क्लियर है। यहाँ पे पहली संख्या हो गई, अनुपात दूसरी संख्या हो गई और अनुपात तीसरी संख्या हो गई। यही 3 संख्याएं हैं। कहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 3:4 है। तो पहली संख्या का अनुपात यहाँ से 3 है और 5 है। फिर दूसरी और तीसरी का दिया है, ठीक, यानी इसका और इसका दिया है, तो इसके नीचे रखेंगे। कितना है 5:3, 5:8 है। तो 2 का 5 है और तीसरी का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो हमारा हो जाएगा संख्याओं का अनुपात हो जाएगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात हो जाएगा 3:5:4 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन का है 64 रुपये तीनों संख्याओं का योग है। 64 रुपये तीनों संख्याओं का योग है और योग है कितना 8, 5, 13, 3, 16, यानी मेरे हिसाब से 16 है, क्वेश्चन के हिसाब से 64 है। ये भी कुल दोनों को बन गया जोड़ा। हमसे जिसका पूछेगा उससे गुणा करेंगे, ठीक, जिसका पूछेगा उससे गुणा करेंगे। तो किसका पूछा है दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या है कितना 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। क्लियर है बात, 5 से गुणा कर देंगे। 16 से इसको काटो 4 बार में, 4 का गुणा इससे करोगे 5 से तो हो जाएगा 20। क्लियर है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, जो विकल्प नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेशियो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगली सेशन में नए क्वेश्चन के श्रृंखला के साथ। थैंक यू दोस्तों।